आटे में ये 4 चीजें मिला लीजिए, आटा आटा नहीं दवाई बन जाएगा। दिन भर के खाने में हम ज्यादा से ज्यादा आटा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गेहूं का आटा, और ये डाइजेस्ट होने में काफी वक्त लेता है और इसके कारण ही हमारा वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसे अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो गेहूं में कौन सी और 4 चीजें हमें मिला लेनी चाहिए जो हमें पोषक तत्वों से भरपूर हमारी बीमारियों से भी रक्षा करेंगे, यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेहूं के आटे में हमें जो नुकसान हो रहा है उसे टालने के लिए हमें एक मान लीजिए किलो गेहूं लेना है, तो उसमें कौन कौन सी दूसरी चीजें कितनी कितनी मिलानी है यही आपको आज समझना है। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और सब कुछ आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। आप 1 किलो गेहूं लीजिए, इस हिसाब से आपको समझना है कि 1 किलो गेहूं पे मैं करना है। इसी के हिसाब अगर आप बढ़ाते हैं 10 किलो लेते हैं तो सारी चीजें 10-10 गुना करनी है। मान लीजिए आप 1 किलो गेहूं लेते हैं तो उसमें 250 ग्राम आपको चना ऐड करना है। चने में ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फैट और न्यूट्रिएंट्स गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाते हैं और खून के थक्के बनने की जो प्रोसेस है उसमें रोक लगाते हैं। इसके साथ ही हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब हृदय को स्वस्थ रखता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, वेट कम करने में भी ये काफी मददगार होता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है ज्वार। ज्वार भी आपको 1 पाव लेना है, मतलब 250 ग्राम वो भी लेना है। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, विटामिन होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, अलग अलग ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन होते हैं जो और भी ज्यादा आपकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, पचने में बहुत आसान होता है। गेहूं में हमें नेक्स्ट जो मिलाना है वो है रागी। रागी को मराठी में नागिनी या नाचनी भी कहा जाता है। आपको रागी भी आपको 250 ग्राम ही इसमें मिलानी है और इसमें आपको रागी अगर लाएंगे तो इसको कभी कभी मार्केट में फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं, तो आप फिंगर मिलेट के नाम से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ग्रोसरी शॉप में जो जनरल स्टोर होता है आपको आसानी से ये मिल जाता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ ही प्रोटीन होने के कारण वेट लूज करने में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और गेहूं में हमें नेक्स्ट जो चीज मिलानी है वो इंग्रेडिएंट से भरपूर है। वो आपको क्या करना है, वो आपको उसमें ऐड करना है लगभग 250 ग्राम बाजरा। 250 ग्राम से थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन 250 ग्राम के आसपास से आपको बाजरा उसमें ऐड करना है। बाजरे में बहुत सारा मैग्नीशियम होता है जो आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान की तरह होता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को ये इंप्रूव करता है और टेस्ट बढ़ा देता है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऊपर से 2 चम्मच जीरा भी इसमें मिला लेना है। आप 2 चम्मच जीरा भी मिला लीजिए। आप ये ध्यान रखिए जीरे में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये कब्ज को भी मिटाता है, एसिडिटी को कम करता है, डाइजेशन के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं सबको ये क्लियर करता है। इसलिए आप 2 चम्मच जीरा भी इसमें मिलाइए। और आपको अब मिलाना है अजवाइन। आप लगभग 1-1.5 चम्मच अजवाइन भी मिलाइए, ये भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अब आपको डाइजेशन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी और भूख बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छा होता है, जिसके साथ ही आपके टॉक्सिन्स को भी ये बाहर निकालता है। गेहूं में हमने जो भी चीजें इंक्लूड की हैं उसका जो भी आप आटा बनाएंगे, अब आप इसकी गर्मा गर्म रोटियां खाइए। बिल्कुल गर्मा गर्म अगर आप खा लेते हैं तो 100 सालों तक आपको कोई भी बीमारियां नहीं होंगी, हड्डियों का दर्द नहीं होगा, आपको कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं होंगी, डायबिटीज भी नहीं होगा। अगर आपको कोई व्याधि नहीं है फ्यूचर में तो आपको होगा नहीं। अगर आप ये सारी चीजें मिला के आटा खाते हैं तो वो आटा सिर्फ आटा नहीं रहेगा, वो आटा समझ लीजिए आपके लिए एक टॉनिक रहेगा। वो आटा आपके लिए एक दवाई रहेगी जो इतनी सारी चीजों में हेल्प करेगी कि आपकी किडनी, लीवर, जितना भी ब्लॉकेज है नसों की, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, ये सारे काम वो करके देगा। बस आप इस तरह से आटा खाइए और आप देखेंगे कि आपको इतने बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप जीवन भर हमें याद करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में बहुत जरूरी जानकारी के साथ।